जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज एमसीडी स्पेशल पे एक बार फिर बात करते हुए बहुत कुछ घटनाक्रम शहर में चलता हुआ, दिल्ली में चलता हुआ, लेकिन हम सीधे मुद्दे पे आज बात करेंगे और एमसीडी चुनाव पर हमारी बातचीत पूरी की पूरी केंद्रित रहेगी। जहां लिस्ट का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है, हम उस पर भी बात करेंगे और बीजेपी के शायद प्रोग्राम खत्म होने तक, क्यों विजय जी, प्रोग्राम खत्म होने तक या थोड़ा और देर रात हो सकती है, लिस्ट के बारे में समय में निकलने वाली दुविधा में है कब होना चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज की तारीख में वो लिस्ट आ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे साथ पैनल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। साथ में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे। बगैर वक्त गवाए 5 लोगों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है अंत तक सबके हाथ खड़े होते हैं और सब पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली में हर कोई इस वक्त टिकट मांग रहा है। इतनी भीड़ है चुनाव कार्यालय में, मुझे देख के लगता है कि सारे के सारे लोग क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं। नेता लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मुझे, आरडब्ल्यू के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे और जो सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे बैठे हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इंट्रोड्यूस करता हूं विजय जॉली जी, सीनियर लीडर, सारे जाना पहचाना नाम, सारे लोग जानते हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर है। हमारे साथ शो में बहुत अरसे से जुड़े रहे, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच विजय जी यहाँ आने के लिए। अलका लामा जी बहुत शुरू से आती रही है शो में, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे साथ मौजूद है। एनजीओ भी चलाती है, आज एक बार फिर हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच। परमजीत सन्ना जी हमारे साथ शो में पहले भी आते रहे हैं और प्रेसिडेंट है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बगल में बीएस वोरा साहब आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हैं, पहले भी शो में आते रहे, कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं। इनकी भूमिका में मुझे सबसे अच्छी लगती है, कभी इधर से भी सवाल पूछते हैं, कभी उधर से भी सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और बगल में प्रवीण शंकर कपूर साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, चांदनी चौक से ताल्लुक रखते हैं, सुबह हमारे साथ वहां पे अन्ना के आंदोलन में थे, आज अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। उम्मीद करते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे भी मिलेंगे और यहाँ से लोग पूछेंगे। बगैर वक्त गवाए सवाल इधर से शुरू करें या इधर का पहला सवाल मैं पूछ दूं। ये कहा, जैसा मैंने कहा कि सारे के सारे लोग दिल्ली के लगता है कि टिकट बांटने के लिए या टिकट पाने के लिए होड़ लगी है। कार्यालय में क्या हो रहा है, नेताओं के घर में क्या हो रहा है, क्या नारेबाजी हो रही है, हम सब लोग जानते हैं। मैं सबसे पहले वोरा साहब आपसे जानना चाहता हूं, सारे के सारे लोग टिकट चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है? आखिर आरडब्ल्यूए वाले कुछ परेशानी कर रहे हैं क्या? ऐसा मैं तो खुद हैरान हो रहा हूं, जिस तरह से एक घमासान या दंगल मचा हुआ है बहुत कांग्रेस में और बीजेपी में, ऐसा लग रहा है हर बंदा उठ के सीटों के पीछे भाग रहा है। क्या ये सब सेवा भाव से यहाँ जा रहे हैं या कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, या कहीं ना कहीं मेवा चाहिए उनको जिसलिए ये सब सीटों के पीछे आ रहे हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। प्रवीण जी ज्यादा बताएंगे कि मेवा के लिए जा रहे हैं या सेवा के लिए जा रहे हैं। प्रवीण जी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मेवा का रिश्ता ज्यादा है। मेवा का रिश्ता ज्यादा है तो मेवा के लिए जा रहे हैं, कोई सेवा करना नहीं चाहता है। सेवा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। ये चारों तरफ सिलसिला है कि ज्यादातर लोग वो ही आपको कतार में दिखाई देंगे जिनका अगर आप ध्यान से देखें तो अब तक का कोई सामाजिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी अपनी पार्टी तक सीमित हैं, समाज में सेवा में उनका कोई ट्रैक नहीं होगा। ये आखिर घमासान हो क्यों जाता है? आपको क्या लगता है वोरा साहब, ये घमासान नेताओं के घर में जाके घमासान होने लगता है, बाहर से नारेबाजी होने लगती है? मैं फोटो देख रहा था, जॉली साहब समझाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ऐसा सब क्यों होता है? अभद्रता तक हो जाती है, आखिर क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्या लगता है? कहा जाता है कि एक अनुशासन है पार्टीज में, कहा जाता है कि एक सिस्टम है, कोई है, लेकिन आज जो माहौल चल रहा है ऐसा कुछ नहीं लगता कि कहीं किसी पार्टी में कोई अनुशासन नाम की चीज है या कुछ है। एक सीट है, ऊपर से 50-50 रिजर्वेशन के चक्कर में कईयों की सीट कट गई है, अब हर कोई उस सीट के पीछे भाग रहा है और रोते बंदे आपको, कलपते बंदे, लड़ते झगड़ते बंदे आपको ओपन टीवी में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हम जानबूझ के दोनों के पास नहीं जा रहे हैं। एक पार्टी है चाल चरित्र और चेहरे के बात करती है, एक पार्टी है सबका हाथ गरीबों के साथ, आम आदमियों के साथ वाली बात करती है। तो मैं दोनों के पास अभी नहीं जा रहा हूं, खासतौर से मैं आपके पास जाना चाहता हूं। आपको क्या हो, हाथ उठ के किसी ने नहीं की है, असली बात अभी तक किसी ने नहीं बोली, आखिर कारण क्या है? सर मुझे टिकट चाहिए, कैसे मिलेगा, ये मुझे बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी असल बात किसी ने नहीं की है, असली बात अभी तक किसी ने नहीं बोली, आखिर कारण क्या है? कि आज बेहद अच्छे मूड में बैठे हैं, ज्यादा थके हुए हैं, मैं जरूर इनके पास लौटूंगा। मैंने पूछा था मेवा के बारे में, पता नहीं मेवा के बारे में ये क्या समझ गए। बटने चढ़े थे ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। मैं जॉली साहब से सिर्फ 2 बातों का जवाब चाहूंगा। हवाई फायरिंग से काम नहीं होगा, मांगा है। जॉली साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं। जॉली साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं। जॉली साहब से 2 बातों का सवाल पूछना चाहूंगा। जॉली साहब, जैसे आपने अभी माना कि मेवा
आपको भी पसंद है, हर आदमी को पसंद है। क्या इस चुनाव के अंदर जो बांटने वाली टिकटें हैं, क्योंकि आप इलेक्शन कमेटी के अंदर हैं, तो उसके अंदर आपको ये मेवा कितनी ऑफर हुई और क्या आपने अपनी टिकट के लिए भी आगे कभी ऑफर करी है? देखिए, मैं जानना चाहता हूं आपकी पार्टी ने क्या क्राइटेरिया अपनाया और जब टिकट बांटे तो? देखिए ऐसा जी, टिकट मांगने हमारे पास सभी लोगों को मालूम था, हमारी इलेक्शन अनाउंस हुई थी कि 12 टिकटें हैं। बाकी हमने पहले कहते थे हम किसी को छेड़ेंगे एक दो को छोड़ के। हमारे पास, इनके पास कम रास्ता, हमारे पास एक दिन में 1000 आदमी टिकट मांगने वाला और दिलवाने वाले आए थे। 12 सीटों के लिए? 12 सीटों के लिए हजार लोग, 1000 आदमी रोज आता रहा। 1000 आदमी रोज? भाई कोई भाई ये सीट दे दो, ये इसको दे दो, इसको दे दो। पर हमने अपना पैमाना रखा था, भाई आदमी का किरदार क्या है, हाँ। इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हाँ। ये धर्म प्रति अपनी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, ये सेवा के लिए आना चाहता है कि पैसे बनाने के लिए आना चाहता है या चौधरी बनने के लिए आना चाहता है। अच्छा सकला साहब, और इसलिए आप तो बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, ये कैसे पता चलता है कि ये पैसा कमाने के लिए आना चाहता है या ये सिर्फ सेवा करने के लिए आना चाहता है? ये कोई एक बात मैंने कहा इसमें, अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है। ये नहीं मैडम, ये मुझे अपना काम करने दीजिए। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ये तो मतलब दिमाग में हर आदमी क्या है, कैसे पता चलता है? 2 बातें होती हैं जी। एक तो हम फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड है क्या जी। दूसरा, इसका कितना क्या है, कर्म क्या है, हाँ। ये क्या करना चाहता है और आगे इसके पास जो दिल्ली कमेटी का मेंबर बनना चाहता है जी, अगर उसने सेवा करनी है तो वो कम से कम 25-50 हजार रुपया अगर अपने पल्ले से खर्च सकता है, हाँ। तो वो सेवा कर सकता है। अगर उसके पास नहीं है तो वो सेवा नहीं कर सकता है। ये हमारा पैमाना होता है, उसकी मकूल आमदनी है कि नहीं है। गरीबों की छुट्टी। हाँ जी, कुत्ता जी क्या कह रहे हैं आप? एक बात, वो एक मिनट सर क्या कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जवाब देता हूँ आपका, मेरी बात सुन लीजिए। धर्म के प्रति वो कितनी वफादारी है, मैं सुनिए। हाँ जी, एक मिनट। देखिए, इस सोसाइटी में कुछ लोग गरीब भी हैं और जिनका सोसाइटी में काफी होल्ड है। ये मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी आपकी सोसाइटी में पैसा नहीं है लेकिन उसके साथ में 5-10 हजार आदमी हैं, क्या उसको आप चुनाव में टिकट देंगे या पैसे कोई आप देखेंगे? ऐसा है जी, ये देने वाली बात नहीं है। हम जो ऐसे आदमी हैं जो धर्म के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, पहली बात तो सही है, वो हमारे मेंबर ऑलरेडी हैं। वो तो पहली और बात उनके मुकाबले कई अमीर आदमी आए, हमने कहा जी इसकी टिकट नहीं कर सकती है। जी, नहीं टिकट कर सकती है। जी, वो बात है। अब ये सारी बातें नहीं मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, बहुत सारी टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट पाने को लेकर और टिकट के लिए जो होड़ रही उसके ऊपर हम बातचीत करते हुए आज जनपद के इस मुद्दे पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपके पास जाना चाहता हूँ। कपूर साहब, दोषी होता है पर नेता का ये कम से कम गुण तो अच्छा है आपके अंदर। जी, ऑफकोर्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं बुरा साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आरडब्ल्यू का फंक्शनिंग क्या रही इस खासतौर से टिकट के जहां तक पूछने का सवाल था, या लोगों ने उनसे आपसे राय ली, पार्टी ने मांगी, या आप लोग अभी उस स्थिति में है ही नहीं जिसमें कोई रीढ़ की हड्डी जैसी चीज दिखाई पड़े? ऐसा कहने की बात है, आरडब्ल्यूएस हैं और इनसे पूछा जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। 2 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपा था, आरडब्ल्यूसी बीजेपी ने बनाई थी, उसके बारे में बहुत सा शोर गुल था, लेकिन इसी इलाके के काउंसलर ने खुलेआम प्रेस में टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा कि इट्स ए रबिश कंसेप्ट। अगर आपके काउंसलर्स इस तरह के वर्जन्स दे रहे हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग आरडब्ल्यूएस को पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आप खुद अंदाजा लगाइए। सामने सारे बैठे पूछे, सबसे पूछिए आप। जी, नहीं पूछा किसी से। कुछ नहीं पूछा। जी, मैं इलेक्ट होके आ गया हूँ तो आरडब्ल्यू की जरूरत ही क्या है? ये बात यूज किए गए हमारे इलाके में। वो ये कहते हैं, मैं और जोड़ना चाहूंगा, मेरा निवेदन ये है, जैसे मैडम चुनाव है, छोटे चुनाव है, तो क्यों पॉलिटिकल पार्टी सिंपल पे चुनाव लड़ती है? जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं, पार्टी के बिना वो चुनाव लड़े जा सकते हैं, उसमें काम करने वाला आदमी आगे आएगा। दोनों तीनों इनको मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाते हैं कि वो आपके नुमाइंदे बनकर ब्यूरोक्रेसी से काम करवा सके। आपको अगर एडमिशन कराना है बच्चे का तो आप एमएलए के पास जाते हैं, आपको सफाई करवानी है तो आप नगर निगम के चुने हुए नुमाइंदे के पास जाते हैं, आपको अगर केंद्र के अंदर महंगाई से आप त्रस्त हैं तो आप अपने एमपी के पास जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, इस पूरी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के अंदर जनता में और चुने हुए नुमाइंदों के अंदर संवाद रहना चाहिए। और अगर कोई कॉर्पोरेटर ये कहता है कि आरडब्ल्यूएस की आवश्यकता नहीं है तो मैं उस कॉर्पोरेटर की इसी मंच से
भर्त्सना करता हूं, उसको क्रिटिसाइज करता हूं, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे और जनता का संवाद बरकरार रहना चाहिए। पहुंच चुकी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो जो आखिरी चंक होगा उसमें साफ गोई के साथ प्रश्नों के कुछ सवाल इधर से पूछे जाएंगे, कुछ सवाल इधर से पूछे जाएंगे। जवाब इनको देना होगा या ये बताना होगा कि भाई भतीजावाद थैलावाद कितना चला या नहीं चला। और आपको एक बात मालूम है कि जनपद में कोई झूठ नहीं बोलता, जो झूठ बोलता उसको रात में सपने ख्वाब बहुत बुरे वक्त छोड़े थे ब्रेक का। मुख्य पार्टियों से ये है कि RWA का जिक्र हो रहा है कि इन RWAs को यूज किया जा रहा है या इन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके बारे में ये आपके साथ सभी के साथ मिलकर समाज की सेवा कर सके। बहुत अच्छा। आपका नाम जानना चाहूंगा अंकल? MS ढाका। ढाका साहब, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बोरा साहब से जवाब जानना चाहता हूँ कि ऑफिसर साहब से। जी बोरा साहब जी, मैं ऐसे नहीं पूछता हूँ, आप बैठिए, तशरीफ रखिए। बोरा साहब, अधिकारों की बात तो हम लोग काफी समय से कर रहे हैं जी। लगातार सीएम से भी डिमांड करी, MCD के डिपार्टमेंट से भी हमने लगातार डिमांड करी है कि आप RWA तो बनाते हैं, चाहे आपने भागीदारी बनाई, चाहे आप RWC बना रहे हैं, लेकिन RWA के हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है, नील। कुछ भी नहीं है। आज भी हमें इतने से काम के लिए या काउंसलर को देखना पड़ता है, या MLA को देखना पड़ता है, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में देखना पड़ता है। हमारे अपने लेवल पे कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं। आपने जानना चाहता हूँ, आपके यहाँ भी खूब भाई भतीजावाद, बहू के लिए, पत्नी के लिए। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके हिस्से में 4 टिकटें हैं, आप जहाँ से MLA हैं, जहाँ से मतलब आप हार गए, वहां भी आपकी पावर है कि 4 टिकटें आपने देखनी है। क्या उन्हें ईमानदारी से आपने दी है और क्या वो जीत जाएंगे? आप क्या आपकी सुनी गई? ये भी जोड़ दिया, क्या सुनी गई वो? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, मैं MLA था हूं नहीं, लेकिन मैं पूरे दिल्ली की टिकटों के आवंटन की प्रक्रिया के बीच में रहा और हमें पूरी दिल्ली जवाब दे दिया ना अपने कि मैं ही ईमानदारी के साथ बोला और मैं ही ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। सन्ना साहब बताइए कि क्या ये टिकट बंटवारा ईमानदारी के साथ होता है या नहीं होता? देखिए ऐसा है जी, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, हाँ। ये सारे MLA सारे MP अपने परिवार को पालने के लिए आगे ला रहे हैं। जैसे एक दुकानदार एक कारखानेदार अपने बच्चे को आगे लाता है, इसी तरह ने इनको ये बिजनेस बना दिया है। इनको कोई दूसरा नजर नहीं आता है, किसी पार्टी को कोई तीसरा नजर नहीं आता है। इनको सिवाय अपने बच्चों के, अपने घर वालों के। अच्छा, खुशी की बात यह है कि एक दफा मैं एक सज्जन के पास सिफारिश करने गया, वो कहता है MLA के पूछो। मैं कहा भगवान की कृपा से उसका टब्बर इतना बड़ा है कि वो हमारी सिफारिश कर ही नहीं सकता। तो इसमें कोई भी पार्टी जो है वो भरी और जमा नहीं है। ये परिवारवाद पाल रहे हैं और एक सीढ़ी बना रहे हैं कि कारपोरेशन का मेंबर बनो, फिर बाप की जगह MLA बनो, फिर दादा की जगह चीफ मिनिस्टर बनो, फिर परदादा की जगह प्राइम मिनिस्टर बनो। लेकिन ये बात सबक यहीं से मिलता है, आपके पास एक ताकत है कि नहीं है? जी, और वो ताकत आपको इस्तेमाल करनी है। और यकीन मानिए, वो बार बार आपकी ताकत को याद दिलाने के लिए एक ताकत और भी है, दिल्ली आज तक की, वो मैं आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बार आता रहूंगा, क्योंकि अभी 15 तारीख अभी दिन है, मैं आता रहूंगा। जो रह गए वो अगली बार फिर वक्त है। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक।